बहुत सी गलतफहमियां लोगों में फैलाई गई जिसके कारण है। और हम पंजाब हरियाणा के किसानों को मैं अनुरोध करता हूं कि आपको नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जमीन नहीं देना मत दो। आपको अगर मंडी में बेचना है तो बेचो, आपको व्यापारियों को बेचना है तो बेचो। मुझे याद है ये पेप्सी ने या किसी ने एक बड़ा उद्योग डाला था, तो पोटैटो किसानों से खरीदी की है, तो जो पोटैटो का मार्केट में भाव था उससे ज्यादा भाव किसानों को दिया तो किसानों का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे लगता है हमारा अधिकार है, जैसा आपके पास एडवर्टाइजमेंट कोई देता है तो कौन से कितने रेट लेना ये आपका अधिकार होता है। आपने ये बोला कि an attempt is being made to mislead the farmers, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनको बहकाया जा रहा है। लेकिन किसान संगठनों का ये मानना है कि ये समझाना बुझाना अगर सरकारी कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा क्यों है कि कानून आ जाने के बाद सरकार बात कर रही है, उसके बाद सरकार के पट खुले हैं? अगर पहले ये बातचीत हो जाती तो हो सकता है किसानों का आशीर्वाद भी रहता। मुझे बताइए, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसके ऊपर चर्चा हुई, लोगों ने अपनी बातें रखी, कुछ सुझाव लिए गए, और इसके ऊपर भी आज भी हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इसके बाद आज भी आपके कुछ सुझाव है, कोई कलम में आप बदल करना चाहते हैं तो हमें कन्विंस करो, हम तैयार है, ओपन माइंडेड है। मुझे बताइए, हमने कहा रिजिडिटी बताई है। और दूसरी बात, सब किसानों के लिए और किसान संगठन के लिए हम नहीं कहेंगे, पर मैं आपको एक बात पूछता हूं। हमारे गढ़चिरौली जिला नागपुर के पास है, विदर्भ में, वहां नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले एक व्यक्ति को कार्रवाई हुई, कोर्ट ने भी उसकी जमानत नहीं की। उसका फोटो इस आंदोलन में कहां से आया? उसका क्या संबंध है खेती से और किसान से? आपने टीवी पर बताया फोटो, जिसने एंटी नेशनल भाषण दिए, जिनका किसान से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है, उनके फोटो कहां से आए? तो मैंने ये कहा कि कुछ एलिमेंट इस किसान आंदोलन का और किसान संगठन का उपयोग करके, कुछ उनको बदनाम करके, कुछ एजेंडे को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो किसानों का और किसान संगठन का एजेंडा नहीं है। उससे किसानों ने सावध रहना चाहिए, इतनी बात है उसमें। नहीं गडकरी जी, ये क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि एक पोस्टर दिख गया या वहां पर कुछ लोग इस तरीके के नारे दे रहे हैं तो ऐसा कंक्लूड कर लेना कि ये किसान आंदोलन पूरा ही बरगलाया जा रहा है या पूरा ही बहकाया जा रहा है उनको, और पूरा आंदोलन ही ऐसा है, ये आकलन कहां तक ठीक है? बिकॉज इफ यू लिसन टू सर्टेन कमेंट्स, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसानों के लिए होता है। वहां पर इस बात को लेकर के भी रोष बहुत है। हो सकता है एक आधा हो, लेकिन सबको क्यों ऐसे बात तो लेबल दें? हाँ, पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि ऐसा आकलन निकालना नहीं चाहिए। ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है और सरकार इससे सहमत है। हम इतना ही कह रहे हैं, जो गलत अर्थ उसका लगाया गया कि कुछ ऐसे तत्व है जो आंदोलन का फायदा लेकर इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो दिखा उसके ऊपर कहा है। और ये नहीं कि पूरे किसान और पूरे किसान के संगठन इस प्रकार के हैं, ऐसी बात न सरकार ने कभी कही है, न सरकार का ये मत है। पर एक बात जरूर है कि जो फोटो दिखाए गए, जिनका किसानों से, किसानों के समस्याओं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं, तो कुछ लोग इसको गलत फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उससे किसानों ने सावध रहना चाहिए। इसके ऊपर वो टिप्पणी की गई थी, पूरे किसान आंदोलन और पूरे किसानों के बारे में नहीं थी।